एनडीए की मोदी वाली, एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं। कहते हैं कि वृंदावन पागलखाना, तुम्हारा पागलखाना है, हमारा दवाखाना है। नहीं, आप तो खुद गए थे वहाँ पे प्रेमानंद जी को, मैंने देखा, आपने गाना भी सुना है। बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। पहले मौलवी साउंड कहा गया। हे अश्वनी बाबू, ओ मोबाइल वाले भैया, ये टेक्निक है साउंड की, जब सराउंड करे तो आवाज़ कम कर दो। आज भी मैं गाना पसंद नहीं करता। एक भेड़ चाल में चलते हुए जब हम ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ को, तो फिर उसके साथ ऐसा ही होगा। राम मंदिर बन गया, शिव मंदिर कहाँ बना रहे हैं? शिव मंदिर बिल्कुल ज्ञानवापी में बनेगा, तैयारी है। हम तो रास्ता तो खुल ही गया है। अभी नीचे मंदिर, ऊपर मस्जिद है। थोड़े दिन रुक जाओ, ऊपर भी मंदिर होगा। गाना गाया दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन। तो वो कहते कि बुरके वाली में क्या तकलीफ हुई उनको? तभी हमें कहीं ना कहीं सुसाइड करती हुई दिखती है लड़की। कभी 24 टुकड़े होके शर्मा जी की बेटी फ्रिज में मिलती है। कौन है इनके पीछे? कई लोगों का ये कहना है कि आप धर्म के मंच में राजनीति करते हो। अभी कुछ दिन पहले मास्टर सलीम ने भी ये बोला कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, जो दूसरे हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ पर मंच से। लेकिन बार बार आपको कई बार देखा कि आप सनातन की बात करते हो, आपको टारगेट किया जाता है। हर किसी को करते हैं, जो भी करता है उसको टारगेट किया। आप भी करोगे, आपको भी कर लेंगे। भाई आप पास्टर बन गए तो मित्तल तो ना लिखो। आप अपना जब धर्म ही बदल लिया है तो फिर आपकी कास्ट भी तो बदलनी चाहिए। अगर जो दूसरे धर्म वाले पैसा दे रहे हैं वो भी सुविधा लेना चाहते हैं। अरे नानी यहाँ है, नानी जान यहाँ है, अम्मी जान यहाँ है, बच्चा जान यहाँ है, अब्बू जान वहाँ है। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की। मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ा देंगे। जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बना देंगे। हमारे यहाँ भोग लगता है। अब केक काटने की रस्म को देखिए ना, पहले आप मोमबत्ती जगाओगे, उसको बुझाओ। हमारे यहाँ दिया जलाया जाता है। उनका धर्म है ना। हमेशा अकाउंटेबिलिटी हिंदू की चेक करी जाती है कि तू चर्च जाता है कि नहीं जाता, तू मस्जिद जाता है कि नहीं जाता। जो पगड़ी बांधता है सिख धर्म में, वो गुरु घर जाए ना जाए, गुरु साहब तो उसके पगड़ी पे सज गए हैं कि आप फोटो खिंचवाइए। अच्छा है, फैंस हमें भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अब आप देखिए, किसी के भोग पे मैं गया हूँ, लोग वहाँ भी सेल्फी लेते हैं। जिसका कहीं वर्णन होगी शिव जी भांग पीते हैं। भोलेनाथ ने हमेशा विष पिया, और विष पिया तो उनका गला गर्म हो गया। गला गर्म हुआ तो उसके बाहर भांग का ठंडा लेप लगाया गया। आपके कई विरोधी ये कहते हैं बार बार कि कन्हैया जी ठीक है, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करें, हमारे धर्म के बारे में क्यों बोलते हैं? एक साडे भाई साहब कहते कि जिथे मुसलमान गाउन जाएंगे माता दा जगराता या भजन, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ना आगे ना पीछे। किसी को रिक्वेस्ट करते थे, तेरे घर में कीर्तन करते हैं, एक ढोलक वाला ले जाते थे। उस समय 90 रुपये लेता था और साउंड की जरूरत नहीं होती थी। उसको ले जाते थे, उसके बालकनी में बैठ के 2 लोगों को भजन सुना देते थे। बापू बैठो है दुकान में, भजन कर लो। मैं किसी के लिए बोलता नहीं करता, आपने छोड़ा भी? पहल नहीं करता। तो जो काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। अगर बीजेपी के राज में राम मंदिर बना है तो कैसे झुठला दोगे आप? और समाजवादी पार्टी के समय में अगर राम भक्तों पे गोलियां चली है तो क्या झूठ को सच कर दोगे? तो आपने कभी कांग्रेस के लिए नहीं बोला? नमस्कार, आज हमारे साथ हैं श्याम भक्तों के दिलों में बसने वाले भजन सम्राट कन्हैया मित्तल। वो कन्हैया मित्तल जिन्होंने श्याम भजनों से लोगों का ना केवल दिल जीता है बल्कि अपने विरोधियों की नींद उड़ा सकी है। कन्हैया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कन्हैया जी, लगातार कई दिनों से बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है।
कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, पहले मोरबी साउंड का आ गया, आज एक नया कई दिनों से चल रहा है कि आपने जो श्राद्ध पे बोला कि श्राद्ध पे लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए, श्राद्ध में पितर हमारे बीच में होते हैं तो हमें कीर्तन करना चाहिए, नई नई चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि लोग खुश हों। पितर हमारे हमें बढ़ता देखकर खुश होंगे। लेकिन कई आपके जो विरोधी है वो कह रहे हैं जी ये शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनको कोई बोलने का इस तरह का हक नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, विरोधी कोई नहीं है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना मत होता है। हमने जो बात कही है उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कही है। शास्त्रार्थ करने के लिए लोग शास्त्र प्रमाणित बातें करते हैं, उसे विरोध नहीं कहा जाएगा, वो उनका ज्ञान है। मैं किसी को अज्ञानी नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो खुद जब आरती करते हैं महामाई की या भगवान की तो ये कहते हैं मैं मूर्ख अक्ल कामी। हाँ, तो कोई भी अज्ञानी नहीं है। मैंने जो बात कही है वो शिव महापुराण की कथा के अनुसार हमने कही है, वो चाहे जिनको हो वो उसमें जाकर चेक करे। और दूसरी बात, यही शास्त्र कहता है कि हमारे पूर्वज पितृपक्ष में हमारे बीच आते हैं। अगर ये बात सत्य है तो फिर एक बालक जो 20-22 साल का युवा है वो कैसे इस बात को समझेगा। वो आ भी रहे हैं और हम कोई नई चीज़ कर भी नहीं सकते, तो उसको अगर जोड़ना है। आज आप देखिए कि मैं आपसे भी पूछूं तो आपको परदादा के दादा का नाम नहीं पता होगा जी। 90% हिंदुओं को, सनातनियों को अपने परदादा के दादा का नाम नहीं पता। क्या वो नहीं थे? जी बिल्कुल थे। हम कोई आसमान से तो नहीं टपके। उनको क्यों नहीं पता कर पाए? उसका कारण यही था कि हमने उस चीज़ को बांध दिया। पिता ने दादा का किया, वहीं तक हम सीमित रहे कि दादा का नाम क्या है। दादा का नाम किसी को भी पूछ लो, सबको पता होगा। दादा के दादा का नाम पूछोगे तो नहीं पता होगा, 100 में से 2 होंगे जिनको पता होगा। तो मेरा मत सिर्फ इतना सा है कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को लें। धर्म को हमने इतने शास्त्र अनुसार मैं मानता हूँ वो सही हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो प्रैक्टिकली रूप से कही है। उसको ये नहीं कहा कि शास्त्र गलत कहता है या वो गलत कहते हैं। आपने शिव महापुराण की ही बात की, तो शिव महापुराण एक लोगों ने, मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना था उसमें भी आपने ये बात बोली थी, तो लोगों के लिए ये था कि शिव जी के जो भगत हैं, जो खासकर युवा भगत हैं, उन्होंने एक नया मिथ बनाया हुआ है कि शिव जी भांग पीते हैं, हमें भी पीने हो, जैसे उनको अधिकार हो गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कहीं शिव पुराण में ऐसा किसी चीज़ का कहीं पर भी नहीं है, किसी चीज़ का कहीं वर्णन हो कि शिव जी भांग पीते हैं। कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ये एक भेड़ चाल में चलते हुए जब हम ध्यान नहीं देंगे किसी चीज़ को तो फिर उसके साथ ऐसा ही होता है। भोलेनाथ ने हमेशा विष पिया और विष पिया तो उनका गला गर्म हो गया। गला गर्म हुआ तो उसके बाहर भांग का ठंडा लेप लगाया गया, ना कि भांग पिलाई गई। अब जिन लोगों को शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, हमारे धर्म से दूसरे धर्म के लोग भजन गाने लग गए, और वो कहते हैं कि कुछ भी पी लेते हैं भोलेनाथ। तो पहले शास्त्रार्थ काम तो करें ना। अगर शास्त्र पे बात करते हैं, प्रैक्टिकली ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो सकती कि भगवान भांग पीते हैं या काली माता शराब पीती है, भैरव बाबा की शराब चढ़ती है। उस चीज़ का प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार करें। अब आप देखो कि शिवरात्रि के दिन हमारे ही सनातनियों के कितने सारे मंदिर हैं जिसके बाहर भांग का प्रसाद लगता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मंदिरों का और मंदिरों की कमेटियों का जिन्होंने मेरी बात को समझा, और इस साल शिवरात्रि पे मंदिर के बाहर भांग नहीं बरताई गई, क्योंकि हमें अपने बच्चों को नशे से दूर करना है, ना कि नशे से जोड़ना है। और हमारे देवी देवता तो कोई ऐसा है ही नहीं जो नशे से जोड़ता हो। सनातन धर्म खुद एक नशा है। वो कोई सनातन धर्म का नशा करे, कोई मेहनत का नशा करे, कोई आगे बढ़ने का नशा करे, कोई कामयाब होने का नशा करे, कोई पढ़ने का नशा करे, तब तो इस देश की तरक्की होगी। राष्ट्र भक्ति और प्रभु भक्ति में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बार बार आपको कई बार देखा कि आप सनातन की बात करते हो, आपको टारगेट किया जाता है। हर किसी को करते हैं, जो भी करता है उसको टारगेट किया। आप भी करोगे, आपको भी कर लेंगे। नहीं, अभी कुछ दिन पहले मास्टर सलीम ने भी व्यंग कसा, वो मोरबी साउंड वाले इशू पे। बड़े कलाकार हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब माफ़ है। ये मोरबी साउंड वाला इशू है क्या था? आप तो सिंपल है कि साउंड पे बात कर रहे थे, अचानक अश्विनी जी को इतना गुस्सा क्यों आया? देखिए, अगर साउंड खराब होगी कलाकार की तो वो क्या कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाहर जाके उससे बात करेगा? तब वो अगले कार्यक्रम में ठीक करेगा जी। जो चीज़ जहाँ खराब है, और उसको कौन ठीक कराएगा? गाने वाला ही ठीक कराएगा, दूसरा तो नहीं कराएगा। और कुछ लोग हैं जो आपस में गैंग बनाकर कि हमें टारगेट करने की तैयारी में है, वो करते रहें। विरोधियों से निवेदन है, लगे रहें, हम भी लगे हुए हैं।
कसर तो आप भी नहीं छोड़ते, नहीं, कसर मैं किसी के लिए बोलता नहीं गलत, आपने छोड़ा भी। पहल नहीं करता। आपने कुणाल कामरा के लिए बोला कि आप गाली दे देकर हंसाओगे तो फिर आपको गाली पड़ेगी। तो जो जैसा रसराज जी के लिए भी बोल दिया। रसराज जी का कहना है कि जितने भी श्याम भजन प्रभाग है, जितने भी, वो सब बॉलीवुड के गानों पर गाते हैं, लिखते हैं। सिर्फ श्याम जगत, मैया के भजन नहीं हुए, मेरी अखियों के सामने ही रहना, वो शेरा वाली जगदम्बे, कौन सा गाना है? हाँ, कई आए हैं। अब आप विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने कृष्ण नाम की धूम मचा दी, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, क्या था ये कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, सिर्फ हमें टारगेट करेंगे, तो ये बात नहीं बनती ना। अब कवालियों के ऊपर भजन बने हुए हैं, तो वो संगीत जोड़ने का माध्यम है, संगीत कभी भी तोड़ने का माध्यम नहीं है। और वो कह रहे हैं संतों ने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, किसने कर लिए? किसकी स्टेटमेंट आई? किसने कहा? किसने? ये तो सब, बल्कि आप खुद बॉलीवुड के सिंगर भजन गाने की तैयारी में हैं जी। तो कुणाल कामरा क्यों बीच में आगे? वो तो सिंगर भी नहीं है, वो तो एक हास्य कलाकार है, उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया? नहीं, हास्य कलाकार हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गाली गलौज के साथ अगर युवा पीढ़ी को जोड़ेंगे तो वो कैसे जुड़ जाएगा, कैसे उसको सही कहा जाएगा? कितने बड़े रणबीर इलाहाबादिया जी, जो कि कितना बड़ा पॉडकास्ट करते थे, एक गलती करी लोगों के सामने। तो हमारे युवाओं को जो चीज़, सही चीज़ पहुंचनी चाहिए, अगर वो नहीं पहुंचेगी तो बोलने का तो अधिकार सबको है ना। आपके कई विरोधी ये कहते हैं बार बार कि कन्हैया जी ठीक है, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करें, हमारे धर्म के बारे में क्यों बोलते हैं? आपने गाना गाया दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन, तो वो कहते हैं कि बुरके वाली में क्या तकलीफ हुई उनको? देखिए, पहली बात तो मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरा विरोधी होता तो मुझसे आके बात करता ना। सबकी विचारधाराएं हैं, सब अपनी बात रखते हैं, हम भी अपनी बात। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ तो मेरा कोई कैसे हो सकता है? जब तक हम किसी के विरोधी नहीं होंगे तभी तो कोई हमारा विरोधी होगा ना। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं मेरी बात रखता हूँ। बात रही दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन, उसका कारण ये है कि जब बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे देश में घुस गए हैं और 20 साल से 30 साल की उम्र के लड़के ज़्यादा घुसे हैं, जो कि आधार कार्ड बदल कर, कितने आधार कार्ड की मशीन जयपुर में हमारे स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने पकड़ी कि नकली आधार कार्ड बनते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर वो घूम रहे हैं तो उनकी लालसा क्या है? उनकी लालसा सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन बेटियों पर गलत नज़र डालने की है। तभी हमें कहीं ना कहीं सुसाइड करती हुई दिखती है लड़की, कभी 24 टुकड़े होके शर्मा जी की बेटी फ्रिज में मिलती है। कौन है इनके पीछे? अगर उन बेटियों को मैं समझा रहा हूँ, मेरे घर में भी बेटी है, अगर मैं उनको समझा रहा हूँ कि अपने धर्म के अंदर रहो, हमारे धर्म में क्या कमी है, आपको गैर धर्म का कैसे बात बन जाती है? आप और हम सब बेटी वाले हैं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है किसी से। हमने कभी मस्जिद जाकर नहीं देखा, हमने कभी इतनी दोस्ती गुड़ी किसी के साथ करी नहीं जो मुसलमान वर्ग का हो, तो वो लड़की कैसे प्रभावित होगी एक मुसलमान लड़के से? कहीं ना कहीं तो जाकर बात सामने से ही आई है ना, गहराई से। तो बेटियों को समझाना कोई गलत है? लगातार पंजाब में भी देखा जा रहा है और पूरे देश में देखा जा रहा है, धर्म परिवर्तन पे लगातार ईसाई धर्म में आ रहे, उस पर भी आपने बोला था। जिसने धर्म परिवर्तन किया है वो नहीं बोलता, क्योंकि उसको पैसा मिल चुका है, उसको फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं। अब धर्म परिवर्तन कर कौन रहा है? वो लोग जो दोनों जगह की फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं। अपने जो सरकार की सुविधाएं हैं अल्पसंख्यक की, उसकी भी सुविधा लेना चाहते हैं। धर्म बदल कर जो दूसरे धर्म वाले पैसा दे रहे हैं वो भी सुविधा लेना चाहते हैं। एक देश तब खत्म हो जाता है जब उसका धर्म खत्म हो जाता है। आज आप सिक्खी समझिए, लोग कहते हैं कि वो 2% वाले हैं या जो भी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सिख धर्म अपने आप में, सिख पंथ कितना बड़ा है, इतने बड़े फ्लड के बाद भी वो हाथ नहीं पसार रहे। कहीं और फ्लड आता ना तो हाहाकार मच जाता, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को खाना नहीं मिला। यहाँ एक भी बंदा नहीं बोलता। उस पंथ को भी भेद दिया धर्मांतरण ने। आप देखो, बंदा सिद्धू है पता लगता है क्रिश्चियन है, बंदा संधू है पता लगता है क्रिश्चियन है। ये समझने की बात है। या तो आप अपना नाम बदलो भाई। अगर एक पास्टर है, मित्तल है, वो भी मित्तल है, पास्टर है, मित्तल है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ता हूँ, भाई आप पास्टर बन गए तो मित्तल तो ना लिखो। आप अपना जब धर्म ही बदल लिया है तो फिर आपकी कास्ट भी तो बदलनी चाहिए। बिल्कुल, जात भी बदलनी चाहिए। आपका धर्म बदल गया तो फिर वो जात तो उस धर्म की है ना।
तो वो भी तो बदलना चाहिए। एकदम से प्रसाद खाना बंद कर देते हैं, मंदिर के आगे माथा टेकना बंद कर देते वो उनका धर्म है ना। हमेशा अकाउंटेबिलिटी हिंदू की चेक करी जाती है कि तू चर्च जाता है कि नहीं जाता, तू मस्जिद जाता है कि नहीं जाता। उनसे भी तो पूछा जाए कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं जाते। एक आपका वो काफ़ी प्रसंग चर्चित है कि तिलक वाला, कि जब सिख पगड़ी पहन सकता है तो तिलक हम क्यों नहीं लगाते? सिख पंथ में पगड़ी बांधने में रोज पौना घंटा उन्हें लगता होगा, और उसको धोने में, सुखाने में। शर्ट ना मिले एक तो दूसरी पहन लेंगे, पगड़ी नहीं मिली तो दूसरी कैसे पहनेंगे? उस चीज़ का प्रबंध करके रखना। पगड़ी बांधने में पौना घंटा लगता है जी। मैं तो कहता हूँ जो पगड़ी बांधता है सिख धर्म में, वो गुरु घर जाए ना जाए, गुरु साहब तो उसके पगड़ी पे सज गए हैं, उसने अपना धर्म निभा दिया है। लेकिन हिंदू को तिलक लगाने में या किसी भी चीज़ को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि लोग बहुत जागरूक हुए हैं। पहले 5 युवा लड़कों में एक लड़का तिलक लगा के खड़ा होता था तो बाकी 4 उसको पंडित जी बोलते थे। आज जब वो 4 के बीच में एक अकेला खड़ा होता तिलक लगा के, कोई उसे पंडित जी नहीं कहता, वो चारों को घेर लेता कि मैं तो हिंदू हूँ, तिलक लगाया, तुमने क्या किया अपने सनातन के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सम्मान की बात है। कई लोगों का ये कहना है कि आप धर्म के मंच में राजनीति करते हो। अभी कुछ दिन पहले मास्टर सलीम ने भी ये बोला कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, जो दूसरे हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ से मंच से। देखिए, मैं फिर से आपको कहूँगा कि वो बहुत गुणी आदमी है, बहुत बड़े आदमी है। जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा उसका नाम डंके की चोट पे लिया जाएगा, और जिसको उस चीज़ से तकलीफ है वो बोले ना आके। जी। हमारे मंच, हमारा ही भजन, हमारे ही भगवान, हमारे ही लोग करवाने वाले, उन्हें तकलीफ नहीं है तो वो कौन है भी बोलने वाले? लेकिन उनका ये कहना कि बार बार एक खास राजनीतिक पार्टी की आप तो जो काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। अगर बीजेपी के राज में राम मंदिर बना है तो कैसे झुठला दोगे आप? और समाजवादी पार्टी के समय में अगर राम भक्तों पे गोलियां चली है तो क्या झूठ को सच कर दोगे? तो आपने कभी कांग्रेस के लिए नहीं बोला? कांग्रेस के लिए बोला ना कि जब, एक बात बताओ, जिन्होंने यही कह दिया कि ना राम सेतु था ना राम मंदिर था, उसके लिए 11 वकील खड़े कर दिए। और हमारे बीजेपी से नहीं खड़ा हुआ कोई सामने वकील, खुद स्वामी राम भद्राचार्य जी, तुलसी पीठाधीश्वर, 11 वकीलों के तो आंखें भी थी, पढ़े लिखे भी थे। हमारे तो स्वामी जी के दोनों आंखें ही नहीं थी, उन्होंने भी नाप के बता दिया कि राम मंदिर यहाँ था, और कोर्ट में गवाही स्वीकार की गई। और अब मथुरा की भी तैयारी है। सर, वो मजाक था या सच में आपका कोई दिल परिवर्तन हुआ था जब आपने कहा था मुझे कांग्रेस प्यारी लगने लगी? नहीं, देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति राम मंदिर जाए। अगर मेरे कहने से या मेरे कुछ करने से, आज भी मैं कहता हूँ, राहुल गांधी जी अगर राम मंदिर जाते हैं तो बड़ी बात है। मैं तो यहाँ से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू रहता है, राहुल गांधी जी को बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें राम मंदिर तो भेजो ताकि हिंदुओं की आस्था पर खरे उतर सके। एक बार आपने बोला था कि 2014 से पहले तो चाहे सलमान खान है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे और कोई है, ये हिंदू देवी देवताओं का फिल्मों में मजाक उड़ाते थे, उसके बाद अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही। पीके पिक्चर देखिए आप, पीके पिक्चर में क्या किया उन्होंने? शंकर भगवान का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ा के देखते हो सिखों के किसी गुरु का, फिर उन्हें पता लगता तो इसका हमारा ही धर्म मिलता मजाक उड़ाने के लिए। तो हमारे हिंदू एकत्रित क्यों नहीं होते इन चीज़ों का विरोध? सेंसर कैसे पास करते? हिंदू, देखिए वो समय था, आज नहीं पास होता। आज कोई करके देखे, सेंसर नहीं पास करेगा। और दूसरी बात, करेगा भी तो कहीं ना कहीं बात उठेगी और उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। जब हम ये कहते हैं, ये देश का संविधान कहता है ये देश सेकुलर है। सेकुलर का क्या मतलब है? सारे धर्म बराबर हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं। हम अब्दुल कलाम जी को भी प्रणाम करते हैं, हम मोहम्मद रफ़ी को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को बिल्कुल प्रणाम नहीं करते जो आज भी औरंगज़ेब की भाषा बोलते हैं और भारत माता की जय बोलने में उन्हें तकलीफ़ है। पहले वो अपने आप को सुधारें, उसके उनके पास एक ही शब्द है, जैसे ही हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट जाएगा, ये तो नफरत फैलाते हैं, ये तो नफरत फैलाते हैं। अपने ही लोगों को वो सही रास्ता नहीं दिखा पाते, वो अपने लोगों को ही भटकाते हैं। हम तो कहते हैं कि आप आओ बात तो करो, कौन सी चीज़ का हमने, अब एक बात बताइए, महाकुंभ हुआ, वो बोलते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे हुआ। गंगा यमुना सरस्वती जब ये थे ही नहीं भाई, मुसलमान धर्म 1600 ईस्वी पुराना है, 1600 साल पुराना है, 1700 साल पुराना है। गंगा जी तो अवतरित त्रेता में हो गई थी जो लाखों साल पुराना है, तो वक्फ बोर्ड कब आया?
और कब गंगा जी आई, इसका निर्णय कौन करे? बात तो करे ना, कैसे कर देंगे? अच्छा एक बात बताओ, फिर आ जाओ, 1600 साल से वो यहाँ थे, क्या किसी नदी का नाम रखा उन्होंने? क्या किसी पहाड़ का नाम रखा उन्होंने? क्या किसी, बस शहरों का नाम बदला, चौक चौराहों का नाम बदला, चौक चौराहों का नाम बदला, शहरों का नाम बदला। जो संभाजी राजे नगर होना चाहिए था वो औरंगाबाद हो गया औरंगजेब के नाम से, लेकिन वो संभाजी नगर हो गया दोबारा। जो प्रयागराज इलाहाबाद हो गया था दोबारा प्रयागराज हो गया है। तो ये चीज़ें अब इसको नफरती बयान कर देते हैं ये लोग। ये नफरती बयान नहीं है, सच को सामने रखा गया है। अगर किसी मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर आपने मस्जिद बनाई है और वो दीवारें बयान दे रही हैं कि ये मंदिर था, तो आपको खुद भाईचारे की जब आप बात करते हो तो आपको खुद आगे आके कहना चाहिए कि लो जी मंदिर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? राम मंदिर बन गया, शिव मंदिर कहाँ बना रहे हैं? शिव मंदिर बिल्कुल ज्ञानवापी में बनेगा, तैयारी है, हम तो रास्ता तो खुल ही गया है। अभी नीचे मंदिर ऊपर मस्जिद है, थोड़े दिन रुक जाओ ऊपर भी मंदिर होगा। कब तक लग रहा है आपको शिव मंदिर? जल्दी होना चाहिए, साल दो साल। आपको तो लगातार हम सुन रहे हैं कि जल्दी राम मंदिर आ गया तो शिव मंदिर। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ा देंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बना देंगे। तो जहां है वहां मंदिर बनेगा। कब तक? जल्दी बनेगा। अभी सरकार ने जो कोर्ट में अपना कोई भी फैसला जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, कोर्ट के सामने रखा गया, बयान रखे गए, सबूत रखे गए, उसके बाद ही बना है। तब भी लोग खुश नहीं होते, तब भी लोग जाकर सनातनी को गालियां देते हैं कि तुमने ज़बरदस्ती मंदिर बना दिया, ज़बरदस्ती ये कर दिया, ज़बरदस्ती वो कर दिया। अपने ही देश में रह के 100 करोड़ हिंदू अपनी बात नहीं करेगा तो क्या अफगानिस्तान में जाके करेगा? और जो विदेशों में हिंदू बैठा है वो तो भारत के हिंदू के भरोसे बैठा है ना जी। बाहर भी तो 10-20 करोड़ हिंदू बैठा होगा, वो भी तो भारत के सनातनियों की वजह से बैठा है कि किसी दिन हमारा, वो देश तो भारत ही बोलते हैं ना। आज अगर यहाँ भी उसकी बात नहीं करेंगे तो कहाँ जाके बात करें? और सर एक खाटू श्याम जी के लगातार प्रचार कह दें या हम कहें कि आपको ही खाटू श्याम जी के भजनों के जरिए लोग फॉलो करने लग गए हैं, जो आप कहते हैं उसी को मानते हैं। तो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि खाटू श्याम जी को हमने घर बैठे अर्जी देनी है तो कैसे दें? देखिए, श्याम बाबा कलयुग के तारणहार देव हैं और कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतराई पारा। ये अर्जी का सबसे बड़ी शब्द है। कलयुग सिर्फ नाम का है, बाकी सब प्रभु का नाम है। सुमर सुमर नर उतराई पारा। अपने घर में बैठे ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र का जाप करें, बाबा का ध्यान करें। तस्वीर नहीं है, मोबाइल तो है, गूगल करो, बाबा की तस्वीर सामने लाओ, अर्जी लगाओ, बात बन जाएगी। एक अर्जी सुना था आपने नारियल पे मूली लगा के। कुछ लोगों को होता है, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो मन में विश्वास नहीं जगा पाती कि हमारी अर्जी लगी कि नहीं लगी, तो उसके लिए वो नारियल पे, जो हमारा पौराणिक तरीका है, क्योंकि नारियल को भगवान गणेश समझा गया है, उस पर वो मौली बांधे, कुछ पैसा बांधे और अपने घर के मंदिर में रखें अर्जी लगाकर। और जब वो अर्जी स्वीकार हो जाए, अरदास स्वीकार हो जाए, खाटू श्याम जी दिखाएं और आकर उस नारियल को अपने घर में पधार ले, तोड़ ले। आप कब से जुड़े खाटू श्याम जी से और कैसे जुड़े? मैं सन 97 से भजन गा रहा हूँ खाटू श्याम जी के। हमारे चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में श्याम बाबा का रूप है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप सब भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 3-4 परिवार थे हम लोग ही, और कोई आता ही नहीं था भजन करने, कोई माथा टेकने। किसी ने तो पर्चे छाप दिए कि नकली भगवान है। हम तो रोते थे कि अपने भगवान को हम कैसे सुन सकते हैं, लेकिन सुनना पड़ता था। तब मन में इच्छा जाहिर हुई कि इनका भजन करेंगे, और भजनों से लोगों को जोड़ा। 2003 में चंडीगढ़ में 108 कीर्तन किए फ्री ऑफ कॉस्ट। घर से माचिस की तिल्ली भी अपनी लेकर जाते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट तो अभी तक कर रहे हो? अभी भी करते हैं। वो वहीं से प्रेरणा है ना, जो चीज़ शुरुआत है उसको कैसे छोड़ दें हम। तो किसी को रिक्वेस्ट करते थे, तेरे घर में कीर्तन करते हैं, एक ढोलक वाला ले जाते थे, उस समय 90 रुपये लेता था और साउंड की ज़रूरत नहीं होती थी। उसको ले जाते थे, उसके बालकनी में बैठ के 2 लोगों को भजन सुना देते थे, उसको जोड़ देते थे, फिर 4 को सुनाते थे, फिर 6 को सुनाते थे, फिर 10 को सुनाते थे। मैं तो एक आदमी को जोड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी पंडाल के अंदर चाहे 1 लाख भक्त हो, चाहे 2 लाख भक्त हो, मुझे एक ही दिखता है, वो है खाटू वाला श्याम। लोगों तक पहुँचाने में
सिर्फ मैं एक ज़रिया हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ। मेरे से पहले भी धुरंधर लगे बाबा श्याम को दुनिया तक पहुँचाने। परम श्रद्धेय नंद किशोर नंदू भैया जी, हमारे ब्रह्मलीन श्याम बहादुर अग्रवाल जी, जिन्होंने बाबा को प्रचार शुरुआती दौर में किया, महाराज आलू सिंह जी महाराज हुए, सावित्रीबाई जी फरीदाबाद से हुई, कमलाबाई जी कंकाणी कलकत्ता से हुई, बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने बाबा का प्रचार किया। मैं तो कीड़ी मात्र भी नहीं हूँ। एक निष्काम जो सेवा भजनों की कर रहे हैं, वो सुना कि माता जी के प्रेरणा से जब 300 रुपये वापस लौटा दी, वो क्या किस वो सन 97 में मैंने मंगलवार को कीर्तन में जाना शुरू किया। हमारे आदरणीय निर्मल अग्रवाल जी लेबर इंस्पेक्टर थे, उनका मंडल था हनुमान मंडल, तो मुझे अपने घर से ले जाते थे, मेरे घर से, और घर पे ही रात को छोड़ देते थे। तो गरीबी के दिन थे, मैं बहुत नीचे से उठा हूँ भाई साहब। मतलब हमने परिवार ने वो वक्त भी देखा है कि रात को 12 बजे तक बैठे रहते थे, तो पिताजी पटाखे 200-400 रुपये के लाते थे, वो भी क्योंकि सस्ते हो जाते थे, तो उसको बजाते थे। बहुत मेहनत करी उन्होंने, उन्हीं के प्रताप से आज मैं यहाँ हूँ। माँ ने हमारी बहुत मेहनत करी। यही शहर है जहाँ सड़क पे धनतेरस की रात गुजारी थी। अब यही शहर है जहाँ धन के लिए नहीं तरसना पड़ता। तो चंडीगढ़ शहर ने बहुत कुछ दिया है मुझे। कई बार उत्तर प्रदेश में रहने के, या कई बार मुझे कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, तो मैंने मना कर दिया कि मैं चंडीगढ़ का ही बाशिंदा हूँ, यहीं रहूँगा। तो वही कीर्तन शुरू हुआ तो 2-3 मंगलवार ही हुए थे जाते हुए, तो वो मंडल वालों को बड़ा पसंद आता था, मैं एक भजन गाता था। तो मैंने माँ को कहा कि एक बैग लेके आना, स्कूल में नया 3rd क्लास में मैं जा रहा हूँ, तो नया बैग लेके जाएंगे। तो माँ ने कहा अभी रुक जा, फिर देखेंगे, अभी पैसे कम है। तो पता नहीं 90 रुपये का, 100-150 रुपये का बैग हुआ। तो मैं रात को कीर्तन में गया, तो किसी ने, मैंने भजन गाया तो किसी ने 300 रुपये मेरी जेब में डाल दिए। गुप्ता जी थे, PGI में उनकी मेडिकल की दुकान थी, तो उन्होंने डाले। तो मैं घर आके रात को बहुत कूदा, 1 बजे, मम्मी पैसे मिल गए, मैं तो बैग सुबह ले आऊँगा। 300 रुपये बहुत थे उस समय तो। मम्मी बोले सो जा, सुबह देखेंगे। तो सुबह उठे तो उन्होंने, निर्मल जी आए मिलने, तो उन्होंने वो 300 रुपये वापस कर दिए। बोले अगर मेरे बच्चे से मंगलवार के दिन ये काम कराना है तो फिर ये संभव नहीं है। तो 2016 तक मैंने वो सेवा करी, 19 साल फ्री ऑफ कॉस्ट भजन किया। कई बार तो जेब से भी लग जाते थे। तो उसके बाद फिर जब थोड़ा नाम हुआ, लोगों ने नहीं मुझे व्यापार करने दिया। आज भी मैं गाना पसंद नहीं करता, सच बता रहा हूँ। आज भी मुझे गाने का शौक़ नहीं है, कहीं जाने का शौक़ नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे एक ज़रिया दिया है जिससे मैं मेरे बच्चों को पालता हूँ, मेरे घर को चलाता हूँ, लोगों को पसंद आता हूँ, तो मैं वो गाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ साहब। मैं बात को उस पर रिएक्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं होता। मन मेरा बड़ा साफ है। मन, वो तो देखा हमने अश्विनी जी को, आपने सीधा फ़ोन दोबारा बात भी कर ली और कहा कि दोबारा भी आएगी। मुझे क्या तकलीफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ? मैं भजन गाता हूँ साहब, रोज़ लोगों को भजनों से जोड़ता हूँ। और जब कुछ नहीं था तब भी भजन ही गाता था, आज कुछ हो गया हूँगा तो भी भजन ही गाता हूँ। मेरा क्रेडिट, मेरा जो विजिटिंग कार्ड तो नहीं बदला ना जी। लोगों के विजिटिंग कार्ड बदल जाते हैं, मेरा विजिटिंग कार्ड वही है, मैं तब भी भजन गाता था। माता जी के बारे में, पिताजी के बारे में बताओ, क्योंकि हमने कई बार आपके मुख से ये सुना है कि माँ तो सिर्फ ये पूछती है कि खाना खा कर आए या नहीं, पिता पूछता है कि काम बना या नहीं बना। तो वो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है या वैसे वो एक? पिताजी को जब ये बात मैंने आज तक बताई नहीं ऑन कैमरा, आज आप बैठे हो, तो मैं जब 2 पैसे कमाने लग गया तो अच्छा पैसा आता था 17 में, 2017-18 में, तो उन्हें लगा कि इसको आटे चावल का भाव समझ में आना चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन्होंने रात को ही आदेश किया कि गेट आउट। 11 बजे रात को घर से भेज दिया, घर से निकाल दिया। 6 महीने का बच्चा मेरे हाथ में था और बोले आउट। मैंने 20,000 रुपये किराए पे मकान लिया, महीना सवा महीना ज़मीन पे सोया। कहाँ पे लिया? यहीं लिया मैं, बस चंडीगढ़ में। तो कुछ पैसा भी नहीं लेके मैं घर से गया। 20-25 हज़ार रुपये थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो आता था मैं पिताजी को दे देता था। 20-25 हज़ार रुपये थे, वो लेकर मैं घर से निकल गया। 20,000 रुपये उन्हें किराए वाले को दिए, 5-7 हज़ार रुपये मेरे पास बचे थे। लेकिन मेरे पास कार्यक्रम थे, तो मैंने उस 1.5 महीने में 10-15 कार्यक्रम किए, तो मुझे 5-7 लाख रुपए कमाए मैंने। तो मैं
2-3 बेड लेके आया, सोफ़ा लेके आया, फ्रिज लेके आया, बर्तन लेके आया, चूल्हा लेके आया। लेकिन मुझे ये पता था कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है, वो मुझे दुनियादारी को चलाना सिखाना चाहते हैं। फिर मैंने एक नियम बनाया कि मैं भी पिताजी को साबित करके दिखाऊंगा और एक बिल्डिंग बनाऊंगा जिसका रेंट आया करेगा, और उसकी जिस दिन रेंट पहला आएगा उस दिन इस बिल्डिंग की चाबी उन्हें मैं दे दूंगा। लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, पिताजी चले गए और फिर मैंने उसको सेल कर दिया। जो भी जैसा भी हुआ, वो एक कर्म योगी थे, कितनी मेहनत से उन्होंने हमें बड़ा किया, कितना पाला पोसा, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हमें सिखाया ज़िंदगी कैसे चलती है। ये हीरे मोती हैं साहब। कितनी देर आपको ये साथ हैं आपको नहीं पता है, तो जितनी देर हैं उतनी देर इनसे सीख लो। ये पौधे हैं, बुढ़ापा तो समझो इनका पौधा है, जितना मर्जी पानी डालो, इनका ध्यान रखो। मैं तो युवाओं से भी कहूँगा कि मेरे फ़ोन में ये देखो, अभी भी नंबर तो है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, ये देखो नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा लेकिन नाम से पापा जी चंडीगढ़, तो नंबर तो है, किसको मिलाऊँ? उठाने वाला नहीं। सो बी केयरफुल फॉर योर पेरेंट्स एक्चुअली। और जब भी परिवार से किसी का फ़ोन आए तो युवाओं को तुरंत उठाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए मैं बिज़ी हूँ। आपको लगता होगा कि आप नाइट आउट मार के बाहर निकल गए हो और पीछे से माँ बाप को नहीं पता बच्चा कहाँ है। आप सोचकर देखो कि जब उन्हें पता लगे कि आपके कुछ हो गया और वो देखें कि आप कमरे में नहीं हो, तो कितना भरोसा आप तोड़ देते हो। उसके बाद भी वो कहते हैं बेटा आ जा। तो इस दुनिया में हर कोई है जिसके पाँव छुओगे ना तो वो सोचेगा इससे कुछ ले लूँ। एक माँ बाप है जो कहते हैं कुछ दे दो। तो दो बेटे हैं आपके, मैं देखता हूँ कई बार स्कूटी पे, एक को आगे बिठा के एक को पीछे बिठा के, तो उनके साथ कैसे टाइम बिता रहे हो, कितना टाइम दे पा रहे हो उनको? मैं उनके साथ रहता हूँ। शेड्यूल तो, क्योंकि हम तो कई बार हैरान हो जाते हैं, कभी कानपुर अगले दिन चंडीगढ़, पूरे दिन में। कल पंजाब में थे आप बाढ़ पीड़ितों के लिए, आज चंडीगढ़ में हमारे साथ बैठे हो। सुबह एक काम सुबह करा है मैं सुबह मूली जागरा में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे वो स्वच्छता अभियान भी चलाए। ये ज़रूरी है। देखिए हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते जी, जिन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। कहाँ तक सोच पहुँची हुई है देखिए आप। यहाँ तो प्रधानमंत्रियों की ये सोच रहती थी मेरी खानवाई में गाड़ी कौन सी चल रही है, मुख्यमंत्रियों की ये सोच रहती थी मेरे गाड़ियाँ कौन सी चल रही है। लेकिन पहला प्रधानमंत्री जो ये सोचता है कि गरीब शौचालय कैसे जाएगा, ओपन कैसे जा सकते हैं। बच्चों का देखिए पूरे दिन में जब होता हूँ फ्री तब तो उनके साथ होता हूँ, घुमाने ले जाता हूँ। 1-2 मॉल है यहाँ, तो मास्क लगा के चला जाता हूँ। बड़ा मुश्किल है, नहीं तो लोग पकड़ लेंगे। अच्छा, मैं आपके ज़रिए ना लोगों से और निवेदन करना चाहता हूँ जी, कि आप फ़ोटो खिंचवाइए, अच्छा है, फैंस हमें भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अब आप देखिए किसी के भोग पे मैं गया हूँ, लोग वहाँ भी सेल्फी लेते हैं। मैं कोई हॉस्पिटल में किसी का पता लेने गया हूँ, वहाँ भी हॉस्पिटल। आप जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं उनकी मानसिकता को भी तो पढ़िए और वो समय भी तो देखिए कि आप कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। आपको उसके दुख के साथ दुख मिलाना चाहिए ना, अगर आप उसके फ़ैन हैं या आप उसे मानते हैं। तो मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ, बात रही बच्चों की, तो दिन में बात हो जाती है, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे हो जाती है, और जब मैं होता हूँ तो उनके साथ ही होता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी, वो कर देता हूँ। कल मैंने कुछ वुडन के लकड़ी के टुकड़े थे, उसको खड़ा करके उसके बीच में उनकी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, पार्किंग बना दी घर में। तो बस ऐसे ही खेलते रहना चाहिए बच्चों के साथ। ये पौधे हैं, फूल हैं, उनके तो प्यार दो बस। तो शादी लव मैरिज है कि अरेंज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। मैं घर से जब चला था तो अपने माता पिता को बोल के चला था कि आप लड़की देख लो, इसके बाद अगर मेरे सामने आएगी, वो लंगड़ी हो, खानी हो, बैरी हो, मैं लेके आऊँगा। क्योंकि किसी के घर की इज्जत होती है। ये कोई बफे नहीं लगा हुआ है जो आजकल के लड़के कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आई, मुझे वो पसंद नहीं आई। किसी के घर की मर्यादा, किसी के घर का मान आप देखने जाते हो, वो भी बड़े मान से। आज आप देखो लड़की वालों ने फ़ोटो भेजनी बंद कर दी,
क्यों? क्योंकि लड़के इतने ज़्यादा चूजी हो रहे हैं इन चीज़ों में जो उसका कोई अंत नहीं है। आप रूप को मत देखिए, आप गुण को देखिए। रूप का क्या करोगे? सोना जितना मर्जी अच्छा हो, आप 1 किलो का गहना पहन लोगे? आजकल तो नया प्रचलन चल रहा है सोशल मीडिया में, लड़कियां डिवोर्स सेलिब्रेट कर रही हैं। ये गलत है ना। ये क्या है? हमारे धर्म में तो डिवोर्स है ही नहीं। हाँ, डिवोर्स की तो कहीं लिखा भी नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये तो अंग्रेजी कल्चर है। मुसलमान अपनी पत्नी को बीवी कहते हैं, क्रिश्चियन अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं, हिंदू अपनी पत्नी को देवी कहते हैं। हमारे यहाँ इतना शानदार हमारा धर्म है जिसमें भगवान की उपाधि दी जाती है। और हमारे यहाँ तो तलाक है ही नहीं। तलाक तो मुस्लिम में है, डाइवोर्स क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन संविधान में वो लिख दिया गया ताकि सारे बराबर हो जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। सिखों में कितना डाइवोर्स हो रहा है बताओ? उनके कहाँ डाइवोर्स है? उनके तो इतना ज़बरदस्त पंथ है उनका, वो भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सिखों में तो देखने को भी नहीं मिलता। कनाडा से तो कैसी कैसी खबरें आती हैं, लड़कियां जाती हैं और वो क्या क्या हो जाता है उनके साथ। मैं तो हैरान हूँ देखकर। एक मैंने आपके मंच में देखा था कि आपने बिल्कुल विरोध किया था केक काटने का। मैं तो नहीं काटता, पे केक नहीं काटना। मैं नहीं काटता। आप समझिए ना कि हमारे यहाँ भोग लगता है। अब केक काटने की रस्म को देखिए ना। पहले आप मोमबत्ती जगाओगे, उसको बुझाओगे। हमारे यहाँ दिया जलाया जाता है। राम जी जन्मे तो दिया जला, कृष्ण जन्मे तो दिया जला, हमारे देवी प्रकट हुई तो दीवा जला। दिवाली पे हमारे दिया जलता है। हमारे हर त्यौहार पे, होली पे भी एक दिन पहले हम होलिका दहन करते हैं, दिया जलाते हैं। कोई भी काम हो हमारे तो जलाने की प्रथा है, बुझाने की तो प्रथा ही नहीं है। और उसके बाद उसकी बलि देते हैं। बलि कौन से धर्म में देते हैं? वो मुस्लिम धर्म में देते हैं। आजकल तो केक में खुद फोटो लगा देते हैं बंदे की, उसको काटना शुरू कर देते हैं। उसको मुंह पे मल देते हैं, किसी के घेर देते हैं। लोगों के पास खाने को, आप बाढ़ में देखिए, आप लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है और आप 500 रुपये का केक, 300 रुपये का केक आप मुंह पे मल देते हो। ये कौन सी सभ्यता है? देखा देखी भेड़ चाल में हमारा नुकसान ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा देश दाता है, दातार है। हमारा देश मंगता नहीं है पाकिस्तान की तरह। हमारा देश दातार है। तो जन्मदिन मनाना कैसे चाहिए? आप कैसे मनाते हो? मेरा भी 21 तारीख को जन्मदिन है। हाँ, 21 को है। तो मैं खाटू श्याम जी जाता हूँ, रिंगत से खाटू निशान उठाता हूँ, 17 किलोमीटर पैदल चलता हूँ और लगभग 10,000 भक्त श्याम बाबा के हमारे साथ होते हैं। 17 किलोमीटर चलते हैं। 17 किलोमीटर लगातार। 10,000 भगत, आप देखना। और अब की बार हमने लगभग उसमें 11 लाख रुपए खर्चा करना था, वो कैंसिल कर दिया। वो खर्चा हम बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं। लगभग 3-4 लाख रुपए मैं कल दे आया हूँ खर्चा। अभी 7-8 लाख रुपए और दूंगा, और भी दूंगा। ये नहीं 11 लाख पे रुकेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर देंगे। कुछ हमारे यार दोस्त हैं, ट्रैक्टर्स भी देंगे, गायें मज्जें सब देंगे, करेंगे मदद। कल आप गए थे पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्या लगा आपको वहाँ? मैं फिरोजपुर की तरफ गया था साहब। नवी गट्टी, पुरानी गट्टी, चांदी वाला, ये सारे गांव थे वहाँ। और मैंने डीसी साहब से वहाँ बात करी तो पता लगा कि राशन की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पशुओं का चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि खेत सारे ख़राब हो गए हैं। पशु खाएंगे क्या? उसमें सारा मिट्टी है, रेता है। तो मैं लगभग 27 टन चारा लेके गया था और 270 बैग चोकर के लेके गया था, जो कि वहाँ हमने पता किया तो जिस तरीके से था तो वहाँ हम बांट के आए, उसको 4-5 गांव में देकर आए। वहाँ भैया मकान टूट गए हैं कुछ लोगों के। अब उनके पास ईंटें तो हैं, रेता उनके खेतों में आ गया है, उनके पास सीमेंट नहीं है। तो अभी मैं सीमेंट भी वहाँ भेजूँगा। आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि सीमेंट भेजिए, वो अपना मकान बना सकें। एक औरत मिली, उसके घर में पानी आ गया तो बोट में बैठ के जब बाहर निकलने लगी, 11 महीने का बच्चा था, पानी में छूट गया, पानी चला गया उसमें। डॉक्टर के पास लेके गए, इतना इन्फेक्शन भरा पानी था, बच्चा मर गया। बद से बदतर पोजीशन है। उसको कुछ हम फाइनेंशियली मदद करके आए, उसका घर भी बनाने के लिए बोल के आए। तो बस दुख देखा नहीं जाता। तो ये सारी प्रेरणा कहाँ से आ रही है आपको? अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा, आपने एक बच्ची के मंच पे बुलाया, उससे कहा कि हम आपको आपके गाने गाएंगे, वो हिट भी हो रही है लड़की। मैं उसके सॉन्ग मैं फॉलो भी करना शुरू। यहाँ 38 सेक्टर वो सोनम समता, हाँ, वो दिल्ली की लड़की है, सीखी हुई, अच्छा गा रही थी। हम बहुत अच्छा गा रही थी। हम खाटू श्याम जी में हर 11 पे नए कलाकारों को मंच देते हैं।
लगभग 27 कलाकार हर महीने देते हैं नए, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कहीं मौका नहीं मिलता। उसमें से चूज़ करते हैं, फिर अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑडियो वीडियो करते हैं भजन का। भजन का। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए मैं इस चीज़ पे लगा रहा हूँ, और लगभग 15-16 कलाकार मैं कर भी। आपसे भी निवेदन करता हूँ, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति आप जाने जो सनातन के लिए गाना चाहता हो, सनातनी हो, ये निवेदन है मेरा, वो आए, अपना गाए और अपना करियर। तो सोनम संता को किस मुकाम तक पहुंचते देख रहे हो आप? अच्छा बढ़ गए, वो पहले 11,000 रुपये लेती थी, अब वो 51,000 रुपये लेने लग गई है, तो चलने लग गया उसके दाल फुल्का, और क्या चाहिए, इतना ही काम है हमारा, आगे तक जाने का हमारा। तो ये प्रेरणा कैसे आई? अभी थोड़े दिन पहले आप 38 सेक्टर चंडीगढ़ में जुग्गियों में जाके गाने लग गए। हाँ, हर महीने मैंने एक कीर्तन पक्का किया है। तो वहाँ एक लड़की है मानसी, तो 2 साल पहले हमने जब उनके यहाँ कीर्तन किया था, तो उसने एक भजन लिख के दिया था, मुखड़ा सबके हो बाबा। उसने कहा था कभी भैया गवाना किसी को, तो मैंने दुबई की एक लड़की को बुलाया, उसने वो भजन को गाया, वो भजन लोगों को बड़ा पसंद आया, तो मैं उसको एक स्कूटी दे के आया और उसके घर कीर्तन भी किया। तो वो कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मुझे दिक्कत है, तो उसको नई स्कूटी ला के दी। तो ठीक है, जो जुड़ेगा भगवान से उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा आपके संस्कारों से मिलती है। मैं गरीबी से उठा हुआ आदमी हूँ, मैं जानता हूँ जब डब्बे में आटा नहीं होता तो कैसी पोजीशन होती है। अभी हमने आपके मन से सुना था कुछ समय बाद आप प्रोफेशनल गाना बंद कर देंगे। हाँ, मैंने मेरी अभी आपने अर्जी लगाई हुई है बाबा जी। हाँ, मैं 36 साल का अभी हो जाऊँगा, 45 साल के बाद पैसा लेना बंद कर देंगे। 39 साल के बाद रिटायरमेंट पीरियड भी तो होना चाहिए यार, भजन गा रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो कब करोगे सेवा? कोटा होना चाहिए ना कि यार इतना पैसा कमाना है, या कमाते ही रहना। 70 साल के हो गए फिर भी तुम 5-7 लाख रुपए ले रहे हो, छोड़ दो ना यार, मर जाओगे गाते गाते ही चले जाओगे। सेवा कब करोगे? कब? भगवान का भी तो देना वापस करना है। तो कोई पॉलिटिक्स में जाने का इरादा? पॉलिटिक्स में कुछ नहीं इरादा, कोई इरादा नहीं है, और विचारधाराओं से प्रभावित होता रहता हूँ। कभी भगवान ने कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर सोचेंगे। एक और लगातार एक हमने देखा एक मंच से बहुत ऊंची आवाज में एक आपका नाम ले लेके सारा होमवर्क करके आए हो आज आप, हैं? सारे कर देने आज ही में। नहीं, बड़ी ऊंची आवाज में आपका नाम ले लेके आपका विरोध करते हैं। विमल दीक्षित जी हैं, उन पे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, हमने केस किया हुआ है डेफर्मेशन का, भेजा था उनको 1 करोड़ रुपए का कि हमारा आपने मानहानि का केस किया है, कोर्ट में मसला है। उनको क्यों प्रॉब्लम है आपसे सर? मैं कह रहा हूँ मेरा कोई विरोधी नहीं है, जिसको है उसको जाके इंटरव्यू करो कि उसको क्यों प्रॉब्लम है, मुझे किसी से कोई इशू। एक अभी नया आया कि जो आपका गाना है सेठों का सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट, तो लोगों का कहना कि जिस दरबार में आप गाते हो वहाँ खाटू श्याम जी है, वो सेठों के सेठ किसने कर दिया? ये काफ़ी सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि बाकी फोटो स्टेट क्यों, बाकी तो वहाँ शिव जी भगवान भी है, वहाँ हनुमान जी भी है, वहाँ माता जी भी है, आप बाकियों के लिए फोटो स्टेट क्यों कहते हैं? उसमें लिखा ही नहीं हमने कहीं, हमने तो उसमें लिखा है दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, दुनिया बाबा हमारा, वो लिखा है दुनिया के सेठ फोटो स्टेट, बाबा हमारा सबसे ग्रेट, खाटू वाला सेठों का सेठ, सर। तो दुनिया के सेठ। तो उनका ये कहना कि खाटू वाला सेठों का सेठ, बाकी क्यों नहीं? बाकी किसकी बात कर रहे हैं वो? बाकी तो हमने तो अंबानी की बात करी है, टाटा की बात की। अब आप देखिए, धीरू भाई अंबानी थे, ठीक है, वो गए, 15 दिन बाद मुकेश अंबानी आ गए। आज कोई बात करता है धीरू भाई अंबानी जी की? मुकेश अंबानी की बात करता है, अनिल अंबानी की बात करता है। रतन टाटा थे, गए, 15 दिन बाद दूसरा टाटा आ गया। तो फोटो स्टेट आ रहे हैं ना, आगे के आगे आ रहे हैं ना। श्याम बाबा का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो सेठ था, सेठ है, सेठ रहेगा। हाँ, अगर उनको समझने में फ़र्क पड़ गया है कि मैं हनुमान जी को कह रहा हूँ या इनको कह रहा हूँ, तो वो अपनी मति को ठीक करें, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जो वृंदावन और खाटू श्याम जी को अलग अलग आप कैसे अलग अलग कंपेयर करते? जैसे आपका मैंने सुना था, देखिए कंपेयर का मतलब दवा खाना खाटू श्याम जी है, और मुझे सवाल किया गया था कि जैसे आप भजन सुनेंगे वृंदावन रसिकों का, तो वो कहते हैं कि वृंदावन पागल खाना है। तो उन्होंने कहा कुछ, अब हम कलाकार लोग हैं साहब, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, आप हमें एक शब्द दो भी लिख देंगे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा आप खाटू श्याम जी को, अब खाटू श्याम जी वाले भी हमारी कॉपी कर रहे हैं, वो भी खाटू श्याम जी को पागल खाना कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं करते, तुम्हारा पागल खाना है, हमारा दवा खाना है। तो इसमें धाम की वेरिएशन नहीं है। ये आप तो खुद गए थे वहाँ पे, प्रेमानंद जी को मैंने देखा, आपने गाना भी सुना है, भजन सुना है उनको पूरा। मैं तो, मेरी बात नहीं समझे, एक आदमी ने कहा मुझे ना केला पसंद नहीं है, तो पत्रकार ने लिखा इनको पपीते से नफरत है।
ठीक बात है। ठीक है, तो हमने तो बात कुछ और कहो, उसका मतलब कुछ और निकालो, निकालते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वृंदावन रेगुलर जाता हूँ। ठाकुर जी, बिहारी जी हमारे नस नस में, मैं तो भजन गाया, हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे ज़िंदगी गुजार देंगे इन्हीं के सहारे। आजकल आपके मुख से वो हम राम को लाए हैं, वो वाला भजन बहुत कम सुनने को मिलता है, कोई स्पेसिफिक कारण? वो उसका कारण ये है कि बाकी भजन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब समय उतना ही है स्टेज पे। और दूसरी बात, जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है उस भजन की, वहीं गाए ना, जहाँ जगे हुए हैं। अब आपको सुना के क्या करूँगा, आप तो कट्टर हिंदू हो ही, जगह हुए। जी, तो आगे बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन पे कुछ बनाया हो कुछ? हाँ, हमने कल फिर बनाया, एक नया बनाया है, मेरे ध्यान से उतर गया। कल फिर हमने गाया, रिकॉर्ड किया था मैंने, वो है हमारे दर्शक पहले सुन लेंगे, बिहार के भी कई दर्शक हैं। की मोदी वाली, एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए। ओके, बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए। एनडीए की मोदी वाली, एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं विकास चाहिए, विकास चाहिए। मंचों से मोदी जी की माता जी को गंदी गंदी गाली दी जा रही है, तो ऐसा बिहार थोड़ी ना। बिहार तो बहुत सभ्य है, बहुत सभ्य है। बिहार कोई जाकर देखे, मैं तो जाता रहा हूँ, जिस तरीके से उनकी बोलवाणी है, जिस तरीके से उनका सेवा भाव है, वो तो अद्भुत है। उसको आप गाली से अगर बिहार को फेमस कर दोगे तो फिर बिहार में बचेगा क्या? हम तो बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रचार के लिए जा रहे हैं आप बिहार? किसके प्रचार का? बांके बिहारी लाल। अरे हम तो जो भजन करते हैं, हमें कोई भजन करवा ले, जहाँ मर्जी करवा ले, जो बात यहाँ बोली है वही बात वहाँ बोलते हैं। तो ये वाली बात कहाँ बोलेंगे सर? एनडीए ये हम गाना गाएंगे, गाना गाएं कहाँ पे कर्जा है ना बीजेपी का, क्या कर जाए? राम मंदिर वो उतारने 370 हटाने का कर्जा है हमारे ऊपर, विकास करने का कर्जा है हमारे ऊपर, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी शानदार सड़कें देने का कर्जा है। ये नागरिक समझे तो सही ना, स्वच्छ भारत देने का कर्जा है। तो ये सारा कर्जा आप ही क्यों उतार रहे हो? जितना मुझ पे हो सकता है उतना उतार रहा हूँ, बाकी भी उतार रहे हैं, सारी दुनिया लगी हुई है उतारने को, मैं अकेले थोड़ा उतार रहा हूँ। तो लोगों को क्या आप उपदेश देना चाहेंगे? आपको ना उपदेश में इसलिए कह रहा हूँ, आप एक गायक हैं, लेकिन लोग जो आप बोलते हैं, खासकर खाटू श्याम जी के लिए, बालाजी के लिए, लोग फॉलो करते हैं, लोग उसको मानते हैं। मैं देखिए, मैं एक आत्मसात इंसान हूँ, मैं अपनी विचारधारा से लोगों तक चीज़ों को पहुँचाता हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए अपने अंदर जलन नहीं रखता। मेरे हृदय में सब बसते हैं, रसराज जी महाराज भी बसते हैं, मौरवी साउंड वाला भी बसता है, मास्टर सलीम जी भी बसते हैं, सब बसते हैं मेरे हृदय में। मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला सोचो, सबका अच्छा सोचो, बेकार की बात ना करें, जो सही बात हो उसको दुनिया तक पहुँचाएं, नफरती बातें ना पहुँचाएं, जो शास्त्र आधारित बात है उसको भी माने, और जो प्रैक्टिकली युवा वर्ग जो मान रहा है, युवाओं से हम कहते रहते हैं, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो, मरना है तो मौरवी के लाल पे मरो। तो ये समझाने का हमारा अलग तरीका है, लोगों को पसंद आता है, इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। और जो ये लव जिहाद बार बार आ रहा है, और ये धर्म परिवर्तन है, लव जिहाद उसके लिए स्पेसिफिक कोई युवाओं को संदेश? तो लव जिहाद के लिए यही तो बोला है कि दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन। आपको नहीं दिख रहे होंगे इतने हिंदू लड़के कि वो मुसलमान की लड़कियों को शादी कर रहे हो या उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हो, बार बार केस यही की उठता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो बड़ी हैरानी वाली फिगर भी सामने। आप देखिए ना, बच्चे यहाँ हैं, माँ यहाँ है, पति पाकिस्तान में है, मतलब खाना यहाँ है, अगना यहाँ है और रहना वहाँ है। तो यहाँ की बात वहीं जाएगी और क्या होगा, वहाँ की बात यहाँ की मुखबरी नहीं होगी देश की, तो कौन समझेगा इस बात को। हाँ, ये तो बड़ा ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने देखा कि अचानक अरे नानी यहाँ है, नानी जान यहाँ है, अम्मी जान यहाँ है, बच्चा जान यहाँ है, अब्बू जान वहाँ है। तो ऐसे कैसे होता है? एक जगह होती है ना, मैं बठिंडा में मेरी शादी हो रखी है,
तो मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, अब मेरे बच्चे रहे वहाँ और मैं रहूँ चंडीगढ़, कैसे निभ जाएगी? और मैं तो उनको हैरान हूँ, वो निभा कैसे रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए क्या नया करने जा रहे हैं, आप बता रहे थे क्यों? चंडीगढ़ के लिए आज हमने एक नई चीज़ सोची है, अगर लोग माने, कि हम अपने चंडीगढ़ को हम नंबर 1 पे लेके आए स्वच्छता में। उसके लिए क्या करें कि मंदिर के 100 मीटर को पकड़े, पहले 2 महीने मंदिर के 100 मीटर को साफ रखें। फिर जब लगे कि हाँ ये मेंटेन होने लग गया, फिर उसी सेक्टर के मार्केट के 100 मीटर को पकड़े, वो साफ होने लग गया। फिर उसी सेक्टर के स्कूल के 100 मीटर को पकड़ें कि वो साफ रहने लग गया। मुझे लगता है इस तरीके से हम एक दिन ऐसे चंडीगढ़ में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ गंदगी नहीं होगी, और ये करना आसान है। मंदिर के 100 मीटर की जिम्मेवारी जो वहाँ माताएं बहनें जाती हैं, भाई जाते हैं, या मंदिर की कमेटी है वो ले। स्कूल के 100 मीटर की जिम्मेवारी जो वहाँ जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो लें भाई। इस तरीके से मैनेजमेंट ले। अब ग्राउंड के हर सेक्टर में ग्राउंड है, उसके 100 मीटर की जिम्मेवारी वहाँ रहने वाले लोग लें। वैसे तो चंडीगढ़ के लोग बड़े सूझवान हैं, कर सकते हैं, और हम भी करेंगे। और स्वदेशी पे चलें, मैं निवेदन करूँगा। बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई हम स्वदेशी पे चलें कैसे, काम को कैसे करें। तो आप अपने सिग्नेचर को बदल लो। सबसे पहले अपने सिग्नेचर को हिंदी करो, उसको स्वदेशी करो, तब जाके आपको अपने आप फील आएगी कि हाँ मैं स्वदेशी होना शुरू हो गया। हम हैं हिंदू, हिंदी हमारी मातृभाषा है, सिग्नेचर हम इंग्लिश में करते हैं ताकि सामने वाले पे ये इंप्रेशन जाए भाई पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा सिर्फ इंग्लिश बोलने से थोड़ा ना होता है। पढ़े लिखे अब है पढ़ा लिखा गाली गलौज दे ही जा रहा है, उसको पढ़ा लिखा कैसे कहोगे? अब चंडीगढ़ के कई कॉन्वेंट स्कूल में प्रार्थना ही नहीं होती। प्रार्थना ही नहीं होती। खैर अपना अपना मसला है सबका, सारी जिम्मेवारियां मैं कैसे लूँ? तो चलो, तो आज कन्हैया जी हमारे साथ थे, बहुत ज्ञान वाली बातें इनसे सीखी। आप लोगों के जीवन में जो परिवर्तन ला सकती है वो बातें कन्हैया जी ने हम सबको बताई। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ दिन भर के साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।